आशना अच्छे से जानती थी कि वो संजना की जगह कभी नहीं ले सकती है। भले ही गर्वित प्यार उससे करता था, लेकिन उसके बावजूद उसे छोटे राजमहल से जाना ही होगा। आशना तो सिर्फ अपने रिश्ते को एक अच्छे मोड़ के साथ खत्म करना चाहती थी, जहां वो गर्वित के मुंह से बस उसके लिए प्यार ही प्यार सुनना चाहती थी, और बीती यादों का वो बुरा एहसास जो आशना इतने सालों से अपने दिल में लेकर ढो रही थी, आशना उसे जड़ से मिटाना चाहती थी। आशना को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके जाने के बाद क्या होगा। उसे तो बस इस बात से फर्क पड़ रहा था कि भले ही गर्वित संजना का हो जाएगा, लेकिन उसका प्यार सदा के लिए उसके साथ ही रहेगा। ये सब सोचने के बाद आशना तुरंत बिस्तर से उठी और कपड़े बदलने के बाद कार की चाबी और अपना पर्स लेकर सीढ़ियों से नीचे चल पड़ी थी। नौकर गोपाल के सारे सवालों को नजरअंदाज करते हुए आशना सीधा पार्किंग लॉट की तरफ गई, जहां आशना की कार पार्क थी। कार में बैठकर उसे स्टार्ट करते हुए सीधा छोटे राजमहल से बाहर चली गई थी। आशना गर्वित के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी थी। वहीं जयपुर के होटल में जब गर्वित ने उस वीडियो को एक बार फिर से देखा तो उसकी आंखें संजना की आंखों पर जम सी गई थी। गर्वित को उसकी आंखों में कुछ अजीब सा लग रहा था। बार बार उस वीडियो को 10 सेकंड्स पीछे करने के बाद भी जब गर्वित को अपने दिमाग में कोई जवाब नहीं मिला तो गर्वित ने उस वीडियो में संजना की आंखों का स्क्रीनशॉट ले लिया था और जूम करके बारीकी से संजना की आंखों को देखने लगा था। जब गर्वित ने संजना की आंखों को बारीकी से देखा तो गर्वित की भुएं और भी ज्यादा ऊपर की तरफ उठ गई थी। वीडियो में भी गर्वित को कुछ अजीब लगा था, और अब स्क्रीनशॉट को देखकर तो गर्वित को यकीन हो गया था कि उसकी परेशान करने वाली औरत की आंखों में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यह तीसरी बार था जब गर्वित को संजना की आंखों को देखकर कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। पहली बार जब वो लंदन में था तब संजना की फोटो को न्यूज में देखकर गर्वित हल्का सा चौंका था, लेकिन गर्वित ने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उसे पता था कि प्रमोशन के दौरान ये लोग संजना को अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कैसे भी बना देते हैं। अपने मन में अंदर ही अंदर गर्वित ने उस न्यूज एजेंसी को कोसा भी था कि उन्होंने अच्छी खासी संजना की आंखों को सॉफ्टवेयर के जरिए पूरा बिगाड़ दिया था, लेकिन चूंकि वो उनका काम था और उनके ऊपर था कि उन्हें संजना को कैसे दिखाना है, इसलिए गर्वित ने उस वक्त कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोचा था। दूसरी बार अभी कुछ दिन पहले ही जब आशना और गर्वित साथ में मूवी देखने गए थे तब की बात है। जब स्क्रीन पर संजना का क्लोजअप शॉट आया तो गर्वित की आंखें तब भी उस शॉट पर अटक गई थी और गर्वित को उसकी आंखों में कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन बाद में जब आशना ने उसे समझाया कि ये सब एडिटिंग और मेकअप का कमाल है, तब भी गर्वित के मन में उस बात को लेकर कसक तो थी, लेकिन गर्वित ने उस बात को पहले की तरह नजरअंदाज कर दिया था और आशना की बात को चुपचाप मान गया था। हालांकि तीसरी बार यानी अभी जो गर्वित के पास जो वीडियो था उसने ना तो कोई एडिटिंग की थी और ना ही किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन तब भी उसे संजना की आंखें अजीब क्यों लग रही थी। गर्वित की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो किसी गुत्थी को सुलझाने निकला हो। अपने फोन की स्क्रीन में संजना का फोटो देखने के बाद और कई मिनट तक सोचने के बाद गर्वित जवाब की खोज में था, लेकिन गर्वित को अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया था। अंत में गर्वित ने उस वीडियो को वापस से शुरू से लेकर अंत तक देखा। जैसे ही गर्वित को उस वीडियो में संजना की शक्ल दिखी जिसमें उसकी आंखें भी थी, गर्वित तुरंत उसका स्क्रीनशॉट निकाल रहा था। चूंकि ये वीडियो गुप्त तरीके से बनाया गया था, इसलिए संजना के कैमरे में देखने की संभावना ना के बराबर ही थी। ऊपर से जिसने भी ये वीडियो बनाया था उसके हाथ इतने हिल रहे थे कि कुछ सीन भी हिलते डुलते ही दिखाई दे रहे थे। भले वीडियो की रेजोल्यूशन काफी साफ था, लेकिन कुछ सीन्स बिल्कुल भी साफ नहीं थे जिन्हें सबूत के तौर पर काम में लिया जा सके। करीब 1 घंटे तक उस वीडियो को बार बार देखने के बाद गर्वित को कुछ 4 से 5 फोटोज मिल गई थी संजना की। गर्वित ने जल्दी से अपना लैपटॉप निकाला और उन फोटोज को अपने लैपटॉप में डाला। अब गर्वित उन फोटोज को छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर देख रहा था और गर्वित की नजर सूक्ष्म तरीके से सबूत ढूंढने में जुटी हुई थी। इस दौरान गर्वित ने संजना की खूब सारे फोटोज इंटरनेट से भी निकाल ली थी।
इंटरनेट पर संजना की बहुत सारी तस्वीरें थी, कुछ विज्ञापनों की तो कुछ पोर्ट्रेट फोटोज थी। करीब 1000 से ज्यादा फोटोज को देखने के बाद गर्वित को एक फोटो मिली जिससे वो परिचित था। चूंकि वो फोटो उसे संजना के ब्लॉग से मिली थी, इसलिए गर्वित सीधा संजना के ब्लॉग में घुस चुका था। ब्लॉग खुलते ही गर्वित को संजना का ट्विटर अकाउंट दिखा, जिसे वो पिछले 2.5 सालों से काम में ले रही थी। गर्वित ने संजना का नए से लेकर सबसे पुराने ट्वीट पर नजर दौड़ाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे संजना का ट्विटर वो खुद हैंडल नहीं करती थी, क्योंकि सब कुछ ऑफिशियल और काम से ही जुड़ा हुआ था। संजना के लगभग हर ट्वीट में उसकी तस्वीर थी। नई तस्वीर में संजना की आंखें बड़ी और काली थी। वो वैसी ही दिख रही थी जैसी वो थी। ये वही आंखें थी जिन्हें देखकर गर्वित आकर्षित होता था। लेकिन जो तस्वीर 1 साल पहले की थी, उसमें संजना की आंखें नई तस्वीर से मेल नहीं खा रही थी। 1 साल पहले की एक भी तस्वीर ऐसी नहीं थी जो नई तस्वीर से मेल खा सके। गर्वित ने अपने लैपटॉप में नई तस्वीरें और 1 साल बाद की तस्वीरों का 2 फोल्डर बनाया और नई तस्वीरों को अलग रखा और पुरानी तस्वीरों को अलग रखा, और समय सीमा के अनुसार दोनों फोल्डर्स की तस्वीरों को बारीकी से देखता जा रहा था। एक फोल्डर में जो तस्वीर थी उसमें आंख साफ, चमकदार और आकर्षित करने वाली थी। उन आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें बोलती हो और आपकी रूह तक पहुंच जाती हो। लेकिन दूसरे फोल्डर की तस्वीरों में जो आंखें थी वो खूबसूरत थी, लेकिन पहले वाले फोल्डर का मुकाबला वो नहीं कर सकती थी। वो आंखें इतनी चमकदार और आकर्षित करने वाली थी जो 1 साल पहले तस्वीर के तौर पर संजना के ट्विटर अकाउंट पर डाली गई थी। हालांकि जो अभी की नई तस्वीरें थी उसमें संजना की आंखें लोगों का ध्यान अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर सकती थी। ये बहुत अजीब था कि जो तस्वीर अब की थी और 1 साल बाद की थी, उनमें आंखें तो एक सी ही थी, लेकिन अलग अलग भावना का एहसास करवा रही थी। गर्वित की जांच पड़ताल अभी खत्म नहीं हुई थी कि तभी किसी ने दरवाजे पर ठक ठक की दस्तक दी। अपने बिस्तर से उठने के पहले गर्वित ने पहले फोल्डर की एक फोटो और दूसरे फोल्डर की एक फोटो को अलग अलग किया और उनका मिलान किया, और मनी मन सोचते हुए बिस्तर से उठकर दरवाजे को खोला। सामने लक्ष्मण खड़ा था। लक्ष्मण को सामने खड़ा देख गर्वित ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप पीछे मुड़कर वापस से अपने बिस्तर में घुसकर उन 2 तस्वीरों को देखने लगा था। गर्वित साहब, वो अपने जयपुर वाले रॉयल बिल्डर्स वाले खन्ना जी है ना, उन्हें कहीं से पता चल गया कि आप जयपुर आए हुए हैं। उन्होंने आपको डिनर पर बुलाया है। क्या आपके पास उनके लिए समय है? कमरे का दरवाजा बंद करते हुए लक्ष्मण ने गर्वित से कहा। पहली बात तो गर्वित आराम करना चाहता था, लेकिन वीडियो के मायाजाल में उसकी नींद हराम हो चुकी थी। दूसरी बात, गर्वित का जयपुर आने का कोई प्लान नहीं था, इसलिए उनकी दिनचर्या का भी कोई शेड्यूल नहीं था। गर्वित ने लक्ष्मण को ठीक है तो कह दिया था, लेकिन गर्वित की आंखें अपने लैपटॉप स्क्रीन से अलग नहीं होना चाहती थी। ठीक है गर्वित साहब, मैं खन्ना जी को बता देता हूं, लक्ष्मण ने गर्वित से कहा। इसके बाद गर्वित ने लक्ष्मण से कुछ भी नहीं कहा। गर्वित का पूरा ध्यान उन 2 तस्वीरों को बारीकी से पढ़ने में लगा हुआ था। लक्ष्मण ने जैसे ही खन्ना जी का कॉल कट किया, उसने गर्वित से कहा, गर्वित साहब, खन्ना जी ने 7 बजे का समय दिया है, बोले पहले पिएंगे फिर खाएंगे। ये कहते हुए लक्ष्मण के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, लेकिन गर्वित का ध्यान तो अभी भी उन्हीं तस्वीरों में ही लगा हुआ था। और बस ठीक है बोलते हुए गर्वित ने लक्ष्मण की बात का अंत कर दिया था। लक्ष्मण ने एक बार भी ताकने झांकने की कोशिश नहीं की कि गर्वित आखिर ऐसा भी क्या जरूरी काम कर रहा है। लक्ष्मण गर्वित को उसके काम से बाधित नहीं करना चाहता था, इसलिए जाने से पहले उसने गर्वित से कहा, गर्वित साहब, अगर कोई आदेश नहीं तो मैं चलता हूं। ठीक है, गर्वित ने बिना ध्यान दिए बस ऐसे ही बोल दिया था। दरअसल गर्वित ने तो सुना ही नहीं था कि लक्ष्मण ने उससे कहा क्या था। गर्वित ने अपनी पीठ सीधी करते हुए अपने शरीर के बैठने की मुद्रा को बदला और उसके बाद वापस से अपना ध्यान लैपटॉप की स्क्रीन पर जमा दिया था। को वापस से देखने के बाद भी लक्ष्मण की गर्दन ना में ही हिलने लगी थी। लक्ष्मण बार बार अपनी गर्दन ना में हिला रहा था और गर्वित को अब लक्ष्मण से चिढ़ मचने लग गई थी। गर्वित ने चौंकते हुए लक्ष्मण को एक अलग अंदाज से देखा, लेकिन ऐसे दिखाने की कोशिश की जैसे मानो सब ठीक है, और अपने हाथों से लक्ष्मण को कमरे से निकल जाने के संकेत दे दिए थे। जैसे ही लक्ष्मण कमरे से बाहर चला गया, वैसे ही गर्वित ने अपने फोन से उन दोनों तस्वीर की फोटो खींची
इस बार गर्वित ने उन दोनों तस्वीर को सूरज के नंबर पर सेंड किया और उससे भी वही सवाल पूछा जो थोड़ी देर पहले गर्वित ने लक्ष्मण से पूछा था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन दोनों तस्वीरों में दो अलग अलग इंसान हैं? शायद सूरज का फोन उसके हाथ में ही था। जैसे ही सूरज ने गर्वित का मैसेज देखा वैसे ही उसने गर्वित को मैसेज किया, पागल हो गया क्या तू? अबे साले, इस तरीके का मजाक करेगा तू मेरे साथ? गर्वित ने अभी सूरज का पहले मैसेज पढ़ना शुरू ही किया था कि तभी गर्वित की स्क्रीन पर सूरज का एक और मैसेज आया जिस पर लिखा था, साले तेरे उस घटिया मैसेज की वजह से मैं गेम हार गया। गर्वित सूरज के पहले वाले मैसेज पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन सूरज के दूसरे मैसेज को पढ़ने के बाद गर्वित के हाथ स्क्रीन पर दौड़े जा रहे थे। गर्वित ने सूरज के लिए एक शानदार मैसेज लिखा और उसे भेज दिया था। तेरे हाथ वास्तव में व्यस्त होंगे ना? क्यों नहीं होंगे? उन्हें न केवल आपकी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करना होता बल्कि आपकी भावनात्मक इच्छाओं को भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। सूरज की शक्ल देखने लायक होगी जब उसने गर्वित का वो मैसेज पढ़ा होगा। खैर, बदले में सूरज ने भी मस्ताने अंदाज में गर्वित को जवाब दिया, आप अपने काम से काम रखिए जनाब, और दूसरों की चिंता करना छोड़ दीजिए। जिस इंसान को आपने मैसेज किया ना, अब वो अगले 100 सालों तक आपके मैसेज को नहीं पढ़ेंगे, नजरअंदाज करेंगे, न मैसेज करेंगे और न मैसेज पढ़ेंगे। जैसे ही गर्वित ने सूरज का जवाब देखा वैसे ही गर्वित के चेहरे पर हंसी का गुब्बार छा गया था और गर्वित कमरे में जोर से हंस पड़ा था। दो बचपन के दोस्त ने एक दूसरे के साथ हल्का फुल्का मजाक करते हुए अपने रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया था। लेकिन गर्वित और संजना के रिश्ते का क्या? अभी उन तस्वीरों पर से गर्वित का पर्दा उठाना बाकी था। इसलिए मजाक जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही गर्वित साहब वापस से अपनी आंखें लेकर लैपटॉप स्क्रीन को देखे जा रहे थे। क्या सच में ऐसा था कि वो दोनों तस्वीरें अलग अलग लग रही थी, या फिर बस एक गर्वित ही था जिसे उन तस्वीरों में दो अलग अलग इंसान दिखाई दे रहे थे? क्या गर्वित को कोई भ्रम तो नहीं हो गया था, क्योंकि वो उन दो तस्वीरों को और संजना को पिछले 1.5 घंटे से देखा जा रहा था? क्या होगा आगे? क्या गर्वित का यह भ्रम टूटेगा या फिर गर्वित संजना के इरादों को तोड़ देगा? क्या होगा जब गौतम भी गर्वित को संजना की 2 तस्वीर भेजेगा? क्या तब गर्वित के पास अपने सवालों के जवाब होंगे? वाह, क्या दिलचस्प मोड़ आ चुका है कहानी का। सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM।